तो क्या हाल है बाबू और बबुनिया लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैप्टर चल रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में चल रहा है। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपको बता दिया है। और इस चैप्टर से संबंधित आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से ये टैली करने वाला है। तो ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में या स्टेट एग्जाम्स में जो भी होते हैं उसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए इस प्रश्न को कैसे करेंगे और इसके लिए जो आपको शुरू में हमने बताया था एक बार उसके लिए फिर से रिवीजन हम करा देते हैं ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव एकदम आसानी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है कुछ उसका रूप ऐसा होता है। ये जो लिखा मैंने यहाँ पे ये उसका रूप है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का। अब इसके शर्त ये है हल होने के लिए कि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात। देखिए ये x का है a/d और ये y का है b/e। इसका अनुपात अगर बराबर नहीं होता है तो एक हल होता है और ऐसे समीकरणों का नाम अविरोधी दिया जाता है। और यदि इसका ग्राफ बनाइएगा आलेख बनाइएगा, ठीक है, आपको पता होगा कि ये y डैश होता है, ठीक है, ये x डैश होता है। तो इसी को बोलते हैं आलेख या ग्राफ। तो जब आप खींचेंगे तो ये इस समीकरण के लिए अलग और इस समीकरण के लिए अलग, मतलब दो लाइनें बनेगी और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे काटेगी। तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा अगर x के गुणांक का अनुपात बराबर हो जाता है y के गुणांक का अनुपात और बराबर हो जाता है अचर पद यानी अंतिम c और f तीनों बराबर हो गया तो इसमें बोलेगा कि बताइए कितने हल होंगे। तो इसका सीधी सी जवाब ये होगा कि इसके अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अच्छा इस तरह का जो समीकरण तैयार होगा जिसके अनगिनत हल होंगे उसका नाम क्या देंगे? तो आश्रित या फिर संगत। अच्छा इसका जो आलेख बनेगा उसे समपाती नाम देंगे। ठीक है, हाँ दो को बराबर हुआ मतलब कि x के गुणांक और y के गुणांक का अनुपात बराबर है परंतु अंतिम पद यानी अचर पद बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा और इसका जो नाम देंगे अविरोधी या असंगत हल, असंगत समीकरण युग्म। और इसमें जो आलेख बनेगा जिसका कोई हल नहीं होगा तो उसका आलेख समांतर बनता है। ठीक है, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, इस तरह से लंबा होकर गुजर जाएगी, इस तरह से चाहे इस तरह से, लेकिन काटेगी नहीं, इसीलिए इसका समांतर बनेगा। असंपाती वाला में क्या होता है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं इसलिए उसको संपाती बोलते हैं। आइए अब उसी से संबंधित जो है मैंने यहाँ प्रश्न लिया है उसको कैसे हल करेंगे। देखिए कहते हैं दो चर x और y में रैखिक समीकरण दिया जाता है जो कि ऐसा है। ये रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि अधिकतम घात इसका एक है। तो इसके कितने हल होंगे? अच्छा इसमें एक ही समीकरण दिया गया ना तो इसके कितने हल होंगे? तो अगर एक समीकरण देकर के आपसे हल पूछेगा तो उसका आंसर होगा अनगिनत। ठीक है, आइए कहता है कि दो चरों में दो एक घातीय समीकरण, दो चरों में जैसे कि यहाँ दो चर x और y दिया था, एक घातीय समीकरण, लेकिन कै गो? दो एक घातीय समीकरणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, माने गलत आपको स्टेटमेंट चुनना है। तो देखिए एक हल होना आवश्यक है, यहाँ पे एक हल होने वाला माने एक हल होना चाहिए। यहाँ पे बात सकते हैं कि एक हल चाहे अद्वितीय हल माने यूनिक मतलब खास, या एक हल एक वो है, एक वो है तो अद्वितीय या यूनिक ही है ना, वो खास ही है पूरी दुनिया में। तो हमने ऐसा नहीं कहा कि एकदम आवश्यक ही है, एक हल हो सकता है, ये सब हो सकता वाला कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसा आवश्यक होगा हमने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखा। ठीक है, तो यही गलत है। बाकी देखिए अनगिनत हल हो सकते हैं, कोई भी हल नहीं हो सकते, ये भी सही है, केवल एक हल हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इतना और इतना के लिए कितने हल होंगे? यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है और इन दोनों के लिए कितने हल होंगे? तो पहले आपको इस शर्त के अनुसार रेशियो निकालना होगा अनुपात में। तो देखिए x के गुना में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे कितना है 3 यानी 1/3। इसको चेक करते हैं y वाला में, तो 2/6। चलिए अभी बराबर देते चलते हैं। उसके बाद 3/9 इसको काटेंगे 1/2 एकम 2 2 तिया 6 3 एकम 3 3 3 की 9। अच्छा 1/3 तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो मतलब ये वाला कंडीशन, और इसका मतलब कि इसमें अनगिनत हल होगा और यहाँ हल ही पूछा गया है। तो देखिए इसमें कितने अनगिनत हल होंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे ये कहता है ये समीकरण और ये समीकरण के कितने हल होंगे, तो इसको भी ऐसे ही आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए x का और x का गुणांक, तो 2/6 y का गुणांक, अच्छा बराबर दे लीजिए -3/-9। अभी देखिए अंतिम पद का उसका भी अनुपात देख लेते हैं 2 और 5। अभी लेके चलते 2 और 5।
देखिए ये बराबर नहीं है क्योंकि 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, ये कट गया 1/3। अच्छा इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 1/3, मतलब दो का अनुपात बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। ए बाबू कोई हल नहीं है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, फिर कहता है कि इतना के लिए बताइए ना कौन सा हल होगा। तो इसमें भी वही काम करना है आपको, 2 और 6। चलिए 2/6 इसको चेक करते हैं, आगे कितना है -3 और -9, -3 -9। ठीक है, और 2 और 5 के कितने हल होंगे। सेम प्रश्न हो गया है क्या जी, लगता तो है। ठीक है, हाँ लग तो रहा है कि इसमें सेम प्रश्न आ गया है। थोड़ा इसमें चेंज कर ले कहीं पे, चलिए यहाँ पे हम चेंज कर, नहीं ये ठीक है, ये प्लस था वहाँ प्लस। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं थोड़ा सा अलग। चलिए अभी कर लेते हैं। तो देखिए 2/6, 2/6 -3, माइनस का 3 अब बट्टा में ले लीजिए कितना 9। अच्छा बराबर में फिर चलते हैं 2/5, अंतिम पद होगा देखिए ना 2 और 5, 2/5। अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको देखिए 2/5। ए बाबू का लगता है ये दोनों बराबर है, यहाँ माइनस में लगा हुआ है तो न ये देखिए ये प्लस में है माइनस में है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, आई हो बराबर नहीं है क्योंकि 2/5 है, ये तो दुनिया से बाहर है। 1/3 1/3 लेकिन माइनस में, तो ये कोई बराबर नहीं हुआ, तो इसमें से कोई नहीं। इसका क्या जवाब देंगे, इनमें कोई नहीं, मतलब कि देखिए एक हल होगा नहीं, कोई हल नहीं, अनगिनत हल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन से बाहर चले गया चीज। ठीक है, हालांकि ऑप्शन से बाहर नहीं है, रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ गड़बड़ हो रहा है बात। जब दो गो बराबर नहीं है तो ये पहले के कंडीशन, तीसरा चेक करने का जरूरत नहीं है, पहले ही अगर दो गो आपको लग रहा है कि बराबर नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक हल होगा। हे बाबू ये गलत हो गया, ये जवाब नहीं होगा, ये वाला सही होगा इसका। ठीक है, एक हल यहाँ पे निकलेगा। जब आपको शुरू में लगे कि दो गो बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो बराबर है कि नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर शुरू वाला दो गो बराबर नहीं है मतलब कि एक हल होगा। ठीक है, तो इसमें एक हल बनेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दिक्कत है तो पहले आप ना मेरा जो इसका बनाया हुआ शुरू का जो वीडियो है उसको जाकर के आप जरूर देखिए, ताकि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से, मैंने उसमें बताया है इसको और डिटेल में बताया, उसमें आप जाएं और उसमें जरूर देखें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और पहले तो हम कहेंगे जाइए और वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और तभी भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।